इस रात मैं आपके सामने झुककर आता हूं, मेरे हृदय की गहराई से पुकारता हूं और आपसे कहता हूं, हे प्रभु, आप ही मेरे शरणस्थान हैं, आप ही मेरे डाल हैं, आप ही मेरे छुड़ाने वाले हैं। जब रात अंधकार से घिर जाती है, जब हवाएं डराने लगती है, जब शैतान अपनी चालें चलने लगता है, तब मैं किसके पास जाऊं? प्रभु, आप ही तो मेरी डाल हैं, आप ही मेरी शांति है, आप ही मेरा उद्धार है। प्रभु, मैं जानता हूं कि रात का समय शांति का भी है और युद्ध का भी। शांति इसलिए क्योंकि शरीर विश्राम करता है, पर युद्ध इसलिए क्योंकि आत्मा पर शैतान हमला करता है। वह सपनों में आता है, वह डर दिखाता है, वह बेड़िया डालता है, वह बीमारी भेजता है, वह कलह बोता है, वह निराशा लाता है। लेकिन प्रभु, क्या मैं डरूं? नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहेगा। हे प्रभु यीशु, जब मैं रात को अपनी आंखें बंद करूंगा, तब मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति मेरे कमरे में भर जाए, आपकी शांति मेरे हृदय में उतर जाए, आपकी सामर्थ मुझे ढक ले और आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर पहरे पर खड़े रहें। क्या कोई शैतानी शक्ति मेरे करीब आ सकती है? नहीं। क्या कोई तांत्रिक शक्ति मुझे बांध सकती है? नहीं। क्या कोई श्राप मुझे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि प्रभु, आपने क्रूस पर पहले ही विजय पाई है और आपका लहू मुझे ढक चुका है। छुटकारा आत्मिक बंधनों से प्रभु। बहुत लोग आत्मिक जंजीरों में बंधे हैं, क्या मैं भी उनमें से हूं? क्या कोई पाप की जंजीर मुझे बांध रही है? क्या कोई शैतानी बंधन मेरी आत्मा को कैद कर रहा है? प्रभु, यदि हां, तो आज की रात मैं आपके नाम से पुकारता हूं, मुझे छुड़ाइए। आपका वचन कहता है, जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हां प्रभु, मैं स्वतंत्र हूं, मैं बंधनों से मुक्त हूं, मैं अब और गुलाम नहीं हूं, मैं अब और कैदी नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे छुड़ाया है। छुटकारा बीमारी और दर्द से प्रभु। कई रातें मैं दर्द से करवटें बदलता हूं, कई रातें मैं बीमारी से तड़पता हूं, कई रातें मैं आंसुओं से भीगता हूं। लेकिन प्रभु, आप मेरे चंगाई देने वाले हैं। आपने अपने कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इस वचन पर मैं विश्वास करता हूं। प्रभु, यदि मेरी हड्डियों में दर्द है तो आप छू लीजिए। यदि मेरी नसों में कमजोरी है तो आप शक्ति भर दीजिए। यदि मेरे रक्त में बीमारी है तो आप उसे शुद्ध कर दीजिए। यदि मेरे हृदय में तकलीफ है तो आप उसे नया कर दीजिए। प्रभु, जब मैं सोऊं तो आपकी चंगाई की शक्ति मेरे पूरे शरीर में बहती रहे, और जब मैं सुबह उठूं तो मैं नया हो जाऊं, मजबूत हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। छुटकारा परिवार और घर के बंधनों से है प्रभु। क्या मेरे परिवार पर कोई श्राप है? क्या मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है? क्या कोई जादू टोना हमारे जीवन को बांध रहा है? प्रभु, यदि ऐसा है तो आज की रात में घोषणा करता हूं, यह घर आपका है, यह परिवार आपका है, यह सब आपके लहू से ढका हुआ है। प्रभु, मेरे घर के चारों कोनों में अपने स्वर्गदूत भेज दीजिए, हर कमरे में अपनी ज्योति फैला दीजिए, हर खिड़की और दरवाजे पर अपने लहू की मुहर लगा दीजिए। कोई शैतानी आत्मा यहां प्रवेश न करे, कोई तांत्रिक शक्ति यहां असर न करे, कोई शाप यहां टिक न पाए। प्रभु, मेरा परिवार आपके प्रेम में जिए, आपके शांति में सोए और आपके आशीषों में जी उठे। छुटकारा भय और चिंता से प्रभु। रात का अंधकार अक्सर मन को डराता है। कई बार अजीब आवाजें आती हैं, कई बार मन में अजीब ख्याल आते हैं, कई बार ऐसा लगता है मानो कोई देख रहा हो। प्रभु, क्या यह डर मुझे बांध ले? नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु, मैं इस रात अपने हर डर को आपके चरणों में डाल देता हूं। अब मुझे डर नहीं लगेगा, अब मुझे चिंता नहीं होगी, अब मैं डर के सपनों से परेशान नहीं होऊंगा, अब मैं रात भर जाकर नहीं रोऊंगा, क्योंकि प्रभु, आप मेरे साथ हैं। आपकी लाठी और आपका सोंटा मुझे सांत्वना देंगे और मैं चैन की नींद सोऊंगा। छुटकारा शैतानी चालों से प्रभु। शैतान रात को चाले चलता है, वह झूठ बोलता है, वह डर दिखाता है, वह सपनों में हमला करता है, वह शरीर में कमजोरी डालता है, वह मन को बांधता है। लेकिन प्रभु, क्या मैं हारूंगा? नहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है, मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण वे उस पर जयवंत हुए। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, मैं भी विजयी हूं। मैं शैतान पर विजयी हूं, मैं उसके हर जाल पर विजयी हूं, मैं उसके हर बंधन पर विजयी हूं, मैं उसके हर श्राप पर विजयी हूं, क्योंकि प्रभु, आपने पहले ही विजय पाई है और मैं आपकी विजय में खड़ा हूं।
धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद कि आपने मुझे छुड़ाया है। धन्यवाद कि आपने मुझे डर से आजाद किया है। धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को बंधनों से छुड़ाया है। धन्यवाद कि आपने मेरे शरीर को बीमारी से चंगा किया है। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को शांति दी है। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को आशीषित किया है। धन्यवाद कि आपने मेरे सपनों को पवित्र किया है। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे राजा हैं, मेरे शांति के राजकुमार हैं, मेरे छुड़ाने वाले हैं, बल्कि आपके प्रेम में आशा लेकर आया हूं। कितनी बार दिन भर के संघर्षों ने मुझे तोड़ा है, कितनी बार शैतान ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं, कितनी बार रात के अंधकार ने मुझे डराने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, और जब आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। रोमियो, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। हां प्रभु, यह वचन मेरे हृदय में गूंज रहा है। आप मेरी ओर हैं तो मुझे किस बात का भय। प्रभु मैं स्वीकार करता हूं कि शैतान रात में काम करता है, जब लोग सोते हैं, जब आत्मा ढीली पड़ती है, तब शैतान योजनाएं बनाता है, परंतु आपका लहू मेरे जीवन को ढक चुका है। आपके लहू की सामर्थ शैतान की हर योजना को तोड़ देती है। प्रकाशित वाक्य 12, वे मेमने के लोहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए। प्रभु मैं भी आज रात इस वचन को थाम लेता हूं। मैं आपके लहू और अपनी गवाही द्वारा हर दुष्ट आत्मा पर जयवंत हूं। प्रभु मैं पूछता हूं, कब तक मैं डरता रहूंगा? कब तक मैं सपनों में बुराई को देखूंगा? कब तक दुष्ट शक्तियां मुझे बांधने की कोशिश करेंगी? नहीं, आज रात मैं ये घोषणा करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि आपने मुझे स्वतंत्र किया है। यूहन्ना 8:3, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हां प्रभु, मैं सचमुच स्वतंत्र हूं। प्रभु रात का यह समय मेरे लिए भय नहीं, आशीष का समय बने प्रार्थना करता हूं। मेरी नींद शांति से भरी हो, कोई बुरा सपना ना आए, कोई अंधकार का दूत मेरे पास न पहुंचे, क्योंकि आपने वादा किया है। भजन संहिता 4:8, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सोऊंगा भी, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही तो मुझे निश्चिंत रखता है। वाह प्रभु, क्या अद्भुत प्रतिज्ञा है, केवल आप ही मुझे निश्चिंत रखते हैं। प्रभु कितनी बार जंजीरें मुझे बांधने की कोशिश करती हैं, जंजीरें गरीबी की, बीमारी की, अशांति की, डर की, लेकिन मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से हर जंजीर टूट चुकी है। यशायाह 10, उस समय उसका बोझ तेरे कंधे पर से उतर जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से टूट जाएगा और वह अभिषेक के कारण टूटेगा। हां प्रभु, आपके अभिषेक से मेरा हर जुआ टूट चुका है। प्रभु मैं आपके चरणों में अपने बच्चों को भी सौंपता हूं। रात को जब वे सोते हैं तो मैं डरता हूं कहीं शैतान उन्हें छू न ले, कहीं बुरी आत्माएं उन पर हमला न कर दें, लेकिन मैं उन्हें आपके लहू से ढकता हूं। भजन संहिता 90:11, तुझ पर कोई विपत्ति न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे तंबू के निकट आएगा, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी राहों में तेरी रक्षा करें। हां प्रभु, आपके स्वर्गदूत मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु मैं जानता हूं कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरे कर्म सब मेरे विरुद्ध उठते हैं। कितनी बार ऐसा लगा कि मेरी प्रगति रुक गई है, कितनी बार ऐसा हुआ कि बिन कारण बीमार पड़ गया हूं, लेकिन प्रभु आपका वचन मुझे आश्वस्त करता है। यशायाह 55, तेरे विरुद्ध बनाया हुआ कोई हथियार सफल न होगा, और जो जीभ न्याय में तुझ पर उठेगी उसे तू दोषी ठहराएगा। वाह प्रभु, यह वचन मेरा ढाल है, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। प्रभु मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मेरे सपनों पर आपका अधिकार है। जब मैं सोता हूं तो मेरी आत्मा भी आपके हाथों में है। कोई दुष्ट आत्मा मेरे सपनों को दूषित न करे। प्रेरितों के काम 2 में अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हां प्रभु, मेरे सपने भविष्यवाणी से भर जाएं, न कि अंधकार से। प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे घर को भी आशीषित करेंगे। रात में कोई भी बुरी शक्ति मेरे घर को छू नहीं सकती, क्योंकि आपके लहू से मेरा घर रखा हुआ है। निर्गमन 12:1, और वह लहू तुम्हारे लिए उन घरों पर चिन्ह ठहरेगा जिनमें तुम हो, और जब मैं उस लहू को देखूंगा तब तुम्हें छोड़ दूंगा। धन्यवाद प्रभु, मेरा घर आपके लहू से चिन्हित है। प्रभु मैं आपके सामने एक और बोझ रखता हूं। मेरे परिवार में जो झगड़े, अशांति और टूटन है उसे आप दूर कर दीजिए। रात को जब हम सोएं तो आपका शांति का आत्मा हम पर उतरे।
फिलिपियो 4:7। और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ प्रभु, आपकी शांति मेरे परिवार में उतरे। प्रभु, क्या मैं आज रात आपकी सामर्थ को अनुभव कर सकता हूं? क्या मैं आज रात आपके स्पर्श को महसूस कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि आपने कहा है मत्ती 11:8, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके पास आया हूं और आप मुझे विश्राम देंगे। प्रभु, अंत में मैं ये प्रार्थना करता हूं, मेरी रात शांति की रात बने, मेरा जीवन आशीषित हो, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे सपने पवित्र हो, मेरी आत्मा आपके प्रेम में लीन रहे। भजन संहिता 3:6, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा निवास करूंगा। धन्यवाद प्रभु, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। समापन प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रात की अंधकार से छुटकारा दिया। आपने हर जंजीर तोड़ दी, हर श्राप मिटा दिया, हर भय को निकाल दिया और अपनी शांति, प्रेम और सामर्थ मुझे दे दी। आज रात मैं शांति से सोऊंगा। आपके स्वर्गदूत मेरी रखवाली करेंगे और सुबह मैं नई ताकत और नए जीवन के साथ उठूंगा। आमीन।